देखो बेटा, आज हम क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। फॉर्मेशन इक्वेशन में क्या होगा, नाउ वी फॉर्म एन इक्वेशन। हम अब एक क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे जिसके रूट साइन ऑफ दिस एंगल या फिर साइन ऑफ दिस एंगल की फॉर्म के होंगे। साइन ऑफ दिस एंगल या फिर साइन ऑफ दिस एंगल या फिर कोस ऑफ दिस एंगल या फिर कोस ऑफ दिस एंगल। ये कहता है कि हमारे पास रूट गिवन होंगे साइन और कोस की फॉर्म में, उससे हमें क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। कई बार होता था ना, हमने 10th क्लास में भी की थी कि आपके पास रूट दिए होते थे, 2 रूट दिए होते थे, उससे हम क्या निकालते थे, इक्वेशन निकालते थे, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट करके। इसी टाइप से हमारे पास साइन और कोस में हमारे पास रूट गिवन होंगे और हमें उससे साइन और कोस की फॉर्म में रूट गिवन होंगे जो उससे इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी। तो ये कहता है कि यहाँ से हम यदि हम थीटा लें तो थीटा इज दिस या फिर इज दिस। ये कहता है थीटा या तो इस फॉर्म का होगा या फिर इस फॉर्म का होगा। फिर ये कहता है कि टी रेशियो को इफ़ टी रेशियो मतलब कि साइन और कोस, जो हमें रूट दिए होंगे साइन और कोस में, ये कहता है टी रेशियो इज साइन और कोसाइन और साइन ऑफ एंगल थीटा, देन दिस रिलेशन इज रिटन एज। तो कहता है कि इस रिलेशन को हम, या इससे तो हम ये लिखेंगे, इससे हम ये लिखेंगे। कहता है या तो हम इस रिलेशन को ऐसे लिख लेंगे या फिर इस रिलेशन को हम ऐसे लिख लेंगे। क्लियर। यहाँ पे इवन है तो यहाँ पे इवन वाले फॉर्मूले से चलो, और यदि यहाँ पे ओड है तो यहाँ पे ओड वाले फॉर्मूले से चले। समझ आ गई बात है। फिर ये कहता है कि यदि हम इस रिलेशन को लेंगे, फिर कहता है कि टेकिंग कोसाइन और साइन ऑन बोथ साइड। ऐसा रिलेशन लेने के बाद ऑन बोथ साइड या तो कोस ले लो या फिर साइन ले लो। कैसे लोगे, वो अकॉर्डिंग टू रूट। रूट के अंदर यदि कोस गिवन होगा तो कोस लेंगे, यदि रूट के अंदर साइन गिवन होगा तो साइन लेंगे। फिर उसके बाद एक्सपेंड करेंगे और सिंप्लीफाइड करेंगे। आगे क्या कहता है, यदि आपके पास टी रेशियो यानी यहाँ पे साइन कोस की वजह टेंजेंट दिया हुआ हो, यानी रूट हमें टेंजेंट में गिवन हो, तो हमें इस टाइप की रिलेशन निकालनी पड़ेगी, यानी 2r+1 इंटू में थीटा इजकल टू 2n पाई, या फिर ये इन दोनों में से एक रिलेशन लेकर के अकॉर्डिंग टू, मतलब कि एंगल के आपको पता लग जाएगा कि ये लेनी है या लेनी है, आपको कौन सी रिलेशन लेनी है वो एंगल को देखते हुए पता लगेगा। अब ये कहता है फिर हम ऑन बोथ साइड टेंजेंट लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे और हम रिजल्ट निकाल लेंगे उससे और हमारे पास क्या आ जाएगी, एक रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। ये इसका हल्का सा बेस दिया हुआ है। अब ये बेस इतना ज़्यादा समझ नहीं आया होगा, ये हमें एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि ये क्या कहना चाहता है। देखो एक बार फर्स्ट एग्जाम्पल देखो। फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या कहता है, ये फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट आर कोस 2π/7। ये कहता है कि एक इक्वेशन निकालो जिसके रूट कोस 2π/7 हो, कोस 4π/7 हो और कोस 8π/7 हो। फिर ये कहता है कि फिर हमें उस इक्वेशन से एक इक्वेशन और बनानी है जिसके रूट क्या हो, इस टाइप के हों। उसी इक्वेशन से हमें क्या बनानी है, एक इक्वेशन और बनानी है जिसके रूट सेकेंड में हो। चलो अब यहाँ पे रूट की तरफ नज़र डालो बेटा, कोस 2π/7, कोस 4π/7, कोस 8π/7। इसका मतलब कि जो पाई का ऊपर मल्टीपल है वो तो 2 है, 4 है, 8 है, इसका मतलब कि इवन है तो 2n लिख लिया उसको। 2, 4, 8 को क्या लिख लिया, 2n लिख लिया। अब ये कहता है कि जहाँ पे n कोई भी इंटीजर होगा, n कोई भी इंटीजर होगा, 0 होगा, पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। फिर ये कहता है कि यदि हम n की वैल्यू 0, 1, 2, 4 पुट शुरू कर दें तो n की वैल्यू 0 पुट करो तो थीटा की वैल्यू 0 आएगी, तो कोस थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 में, क्योंकि कोस 0 इज 1। ये n की वैल्यू 0 पुट की, n की वैल्यू 0, तो इसका मतलब बेटा थीटा की वैल्यू 0, तो कोस ऑफ 0 डिग्री इज 1। फिर n की वैल्यू 1 पुट करो तो थीटा कितना आएगा, 2π/7, तो इसका मतलब कोस 2π/7। फिर n की वैल्यू 2 पुट की तो 2 इंटू में 2 4, तो 4π/7, इसका मतलब कोस 4π/7। n की वैल्यू 4 पुट करो तो 4 दूनी 8, 8π/7। ये हो गया। अब ये कहता है इट कैन बी इजिली सीन, ये आराम से देखा जा सकता है कि नो न्यू वैल्यू ऑफ कोस थीटा इज ऑब्टेंड, कि कोस थीटा की कोई भी नई वैल्यू हमारे पास नहीं आएगी यदि हम n की बाकी सारी वैल्यू देना स्टार्ट कर दें। तो n की वैल्यू यहाँ कितनी दी हमने, 0, 1, 2, 4, सिर्फ यही दी है। उसके बाद ये कहता है हमने 3 भी नहीं दी, 5 भी नहीं दी, 6 भी नहीं दी, 7 भी नहीं दी, अप टू सोन आगे कुछ भी नहीं दी। तो ये कहता है कि यदि हम n की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो वो कोस
8π/7 में कन्वर्ट हो जाती है, जो ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। फिर कहता है कि n=5 पुट करते हैं तो cos 4π/7 आता है, जो हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है। n=6 पुट करते हैं, वो भी वैल्यू क्या आ जाती है, cos 2π/7 आ जाती है, जो हमारे पास आ चुकी है। फिर ये कहता है कि 6 के अलावा हम 7 पुट कर लें, 8 पुट कर लें, बाकी सारी जितनी भी इंटीजर वैल्यू बच गई, चाहे नेगेटिव में बची चाहे पॉजिटिव में बची, क्योंकि cos नेगेटिव पॉजिटिव तो सेम ही वैल्यू देता है। फिर वो वैल्यू क्या हो जाएंगी बेटा, इन्हीं में से कोई एक आना स्टार्ट हो जाएगी। कहने का मतलब जितने भी डिस्टिंक्ट वैल्यू आएंगी वो सिर्फ ये 4 आएंगी, इन 4 के अलावा डिस्टिंक्ट वैल्यू नहीं आएंगे हमारे पास, सिर्फ ये 4 डिस्टिंक्ट वैल्यू आएंगी। उसके बाद यहाँ से देखो बेटा, यहाँ पे θ=2nπ/7 है। अब यहाँ हमने जो बेस किया था उससे कंपेयर करो। हम इस एंगल को 2π/7 को हम यहाँ से कंपेयर करते हैं। यहाँ से हम अब कंपेयर करें तो न्यूमरेटर में इवन है, क्योंकि पाई की मल्टीपल 2 है, 4 है, 8 है, तो पाई का मल्टीपल इवन इनमें से कौन सा है, सेलेक्ट करो ये बड़ा। तो इसका मतलब कि जो थीटा होगा वो किस फॉर्म का है अपने पास, जो थीटा किस फॉर्म का है, 2nπ/2r+1। इसका मतलब कि जो 2r+1 है नीचे डिनोमिनेटर, वहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है 7, तो इसका मतलब कि 2r+1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, तो इसका मतलब कि r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6/2 मतलब कि 3, तो r=3। तो हमें यदि इवन होगा तो ये वाला रिलेशन लेना है, ओड होगा तो ये वाला रिलेशन लेना है। तो इवन है हमारे पास तो पाई का इवन मल्टीपल, तो यहाँ पे r की वैल्यू 3 पुट कर दो, तो इसका मतलब कि r+1 इंटू में थीटा, तो r+1 इंटू में थीटा यानी 3+1 इंटू में थीटा मतलब कि 4 थीटा लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड कितनी आ जाएगी 2nπ माइनस का r थीटा, r का मतलब है 3, तो कितना आ जाएगा 3 थीटा। तो क्या कर लिया इसने 7 θ=2nπ, तो इसको इस वाले रिलेशन से इसको इसने कहाँ से r की वैल्यू निकाल लेना है, यहाँ पे 3 आएगी डिनोमिनेटर को कंपेयर करते हुए। डिनोमिनेटर कितना है 2r+1, तो 2r+1 को हम 7 के इक्वल पुट करेंगे, यहाँ पे 2r+1 को 7 के इक्वल पुट करेंगे। 2r+1 को 7 के इक्वल पुट करोगे तो r की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब 3 इस रिलेशन में पुट करोगे तो ये रिलेशन आ जाएगा। अब इससे आगे क्या था इसके अंदर जो प्रोसेसिंग थी, ये कहता है कि टेकिंग कोस और साइन बोथ साइड, कोसाइन या फिर साइन लेने हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें तो कोस चाहिए, तो टेकिंग कोस ऑन बोथ साइड, और हम क्या करेंगे उसको एक्सपेंड करेंगे। तो अब हमने यहाँ पर ये रिलेशन आने के बाद कोस ले लिया ऑन बोथ साइड, और उसके बाद ये कोस 3 थीटा ये कोस 4 थीटा, दोनों के फॉर्मूले हमने क्या कर दिए यहाँ से ब्रेकआउट कर दिए, खोल दिए। खोलने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा 2 इंटू में कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 का स्क्वायर माइनस का 1, 4 इंटू में कोस क्यूब, यानी इसको सिंप्लीफाई कर लिया, आपको आता है करना ये, तो ये आपके पास ये इक्वेशन बनेगी, लास्ट में ये इक्वेशन बनेगी। ये सारी की सारी इक्वेशन कोस में बन गई, तो इसके रूट भी कैसे हैं कोस में ही हैं, जो इक्वेशन है उसके रूट, इस इक्वेशन के रूट कोस में आएंगे, तो ये इस टाइप से रूट आएंगे इसके। तो ये कहता है कि कोस थीटा को हम एक्स पुट कर दें तो ये पोलिनोमियल बन जाएगी, और पोलिनोमियल बनने के बाद इसका एक फैक्टर क्या बनेगा x=1, बाय ट्रायल मेथड से देख लेना, x=1 यहाँ पे पुट करोगे तो वो सेटिस्फाई करेगा। तो x-1 इसका एक फैक्टर बनेगा, x-1 से इसको डिवाइड कर देना, सिंथेटिक डिवीजन भी लगा सकते हो, अब तो आपको आता है सिंथेटिक डिवीजन लगाना, तो वहाँ से आपके पास ये पोलिनोमियल और बनेगी, यानी इसको हम दिस इंटू में दिस लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान से x=1 वो तो इसका रूट हुआ, x=1 तो इसका रूट हुआ, और इसके टोटल कितने रूट हैं बेटा 4, और इसके सारे के सारे रूट कौन से हैं, देखो ये वाले रूट हैं इसके 4 जो हमने यहाँ से निकाले थे, ये 4 रूट इस इक्वेशन के रूट हैं, इस इक्वेशन के रूट हैं वो 4, ये 4 रूट इस इक्वेशन के रूट हैं। इसमें से 1 तो बन गया इसका, तो ये बाकी 3 रूट किस इक्वेशन के बने, बाकी 3 रूट तो इस इक्वेशन के बने ना। तो इसका मतलब कि जो अपने पास cos 2π/7, cos 4π/7, cos 8π/7 जो ये रूट निकले हैं वो किस इक्वेशन के निकले हैं, इसके। अब यहाँ से हमें एक इक्वेशन और निकालनी है जिसके रूट सीकेंट में हो, एंगल सेम है लेकिन कोस की जगह पे सीकेंट आ गया। अब कोस और सीकेंट में क्या रिलेशन होता है बेटा, सीकेंट को हम 1/cos लिख सकते हैं, कोस का मतलब 1/x, तो y=1/x आ गया। यदि y को हमने ये लिया है तो x की वैल्यू y में लिखें तो 1/y आएगी, तो हम क्या कर देंगे इसको y x की जगह पे क्या पुट कर देंगे 1/y पुट कर देंगे, 1/y पुट करें सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको ये इक्वेशन आ जाएगी। ये वही है रेसिप्रोकल ऑफ रूट जो आपने लास्ट सेमेस्टर में अलजेब्रा में किया होगा।
उसके बाद है बेटा एग्जाम्पल नंबर, अब ये कहता है इस नोट के अंदर, कहता कि यदि आपके पास कोस 8π/7 ना होकर के कोस 6π/7 होता तो कहता तो भी ये सेम इक्वेशन आती। क्यों आती? क्योंकि 8π/7 को आप 2π में से थीटा माइनस करोगे तो कोस थीटा के इक्वल होता है। तो कहता कि इसकी रिश्क की वैल्यू तो सेम होती, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो। तो कहता कि यदि हम इससे इक्वेशन निकालते हैं तो भी आपके पास इक्वेशन सेम निकलती जो ऊपर वाली है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 है बेटा, ये कहता है कि प्रूव करना है कि इसके जो 4 रूट हैं वो इस फॉर्म के हैं, इसके जो 4 रूट हैं वो इसके इस फॉर्म के हैं। अब यहाँ से हम थीटा को क्या मान लेंगे 2nπ/5। अब यहाँ से 2r + 1 = 5, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, यहाँ पे 2 आ जाएगी। उसके बाद ये कहता है कि n क्या है, कोई भी इंटीजर है, 0 हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, लास्ट एग्जाम्पल की तरह। फिर n की वैल्यू 0 1 2 3 4 पुट करके देखें, 0 1 2 3 पुट करके देखें तो आपके पास ये वैल्यू आई इस टाइप से, प्लस माइनस sin π/5 प्लस माइनस sin 2π/5। कहता कि इसके बाद यदि हम 0 1 2 3 4 3 तक वैल्यू हमने पुट की तो ये वाली वैल्यू आई, 4 वैल्यू ये आ गई, 4 भी है बेटा यहाँ पे, n इज़ द वैल्यूज, यहाँ पे 4 भी वैल्यू पुट कर रखे क्योंकि 8π/5 है ना, तो यहाँ पे 4 और कर लेना कोमा लगा करके, समझ आ गया। तो ये है, तो ये 5 वैल्यू आ गई आपके पास, 2 प्लस माइनस में 1 0 आ गई। अब ये कहता कि इट कैन बी इजीली शोन दैट नो न्यू वैल्यू ऑफ साइन थीटा आर फाउंड बाय गिविंग टू n द वैल्यूज ऑफ 5 6 7 अप टू सोन। ये कहता कि यदि हम n की और एक्स्ट्रा वैल्यू दे दें तो हमारे पास साइन की कोई अलग वैल्यू नहीं आएगी, वो दोबारा ही उन्हीं में रिपीट हो जाएगी। n = 5 पुट किया तो साइन थीटा 5 पुट करेंगे बेटा तो 2nπ मतलब कि 10π/5 आ जाएगा, 10π/5 मतलब कि 2π आ जाएगा, 2π मतलब कि 0 आ जाएगी, तो फर्स्ट वैल्यू रिपीट होगी। n = 6 पुट किया तो साइन 2π/5 आ गई, ये भी रिपीट हो रही है। n = 7 पुट करो वो भी रिपीट हो जाएगी। अब देखो ध्यान से, अब 2r + 1 = 5 है तो r की वैल्यू निकाली थी वो 2 आ गई। अब r की वैल्यू 2 आ गई तो हमें किस रिलेशन में पुट करना होता है, ये चीज़ इसमें पुट करनी होती है। तो r + 1 मतलब कि 2 + 1 मतलब कि 3 थीटा, और यहाँ पे r की वैल्यू 2, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 3 थीटा 2nπ - 2 थीटा। अब टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, साइन ले लिया, ये किस में कन्वर्ट हो गया माइनस का साइन 2 थीटा में। फॉर्मूला खोल दिया ऑन बोथ साइड फॉर्मूला खोलने के बाद, और ये इक्वेशन आ गई आपके पास टोटली साइन के अंदर। साइन स्क्वायर बाहर कॉमन आ गया, साइन को x ले लेंगे तो x का स्क्वायर इंटू में 16x⁴ माइनस का 20x² प्लस का 5 = 0। अब ये कहता कि या तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, 0 तो इसका रूट बन गया, यानी जो 0 इसका रूट बन गया, 0 तो x² का रूट बन गया, तो बाकी जो ये 4 रूट हैं वो किस इक्वेशन के रूट बनेंगे, इनके बनेंगे, इनके। तो इसके रूट क्या निकलेंगे, वो जो बाकी 4 हैं। तो इसका मतलब कि वो इक्वेशन कौन सी है जिनके वो 4 रूट होंगे, वो इक्वेशन यही है, यानी 16x⁴ माइनस का 20x² प्लस का 5 = 0। ये रहा आपका, ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। अब आपके पास ये कहता है कि शो दैट द टेंजेंट θ/7 प्लस टेंजेंट θ + π/7 अप टू सोन = 7 टेंजेंट थीटा। ये वैल्यू इसके इक्वल बतानी है। अब हमें यहाँ से यदि हम एंगल को देखें, यानी एंगल यहाँ पे मान लें कि एंगल इसके अल्फ़ा की फॉर्म के हैं, तो अल्फ़ा की वैल्यू फर्स्ट से क्या आ गई θ/7, सेकंड से क्या आ गई θ + π/7, लास्ट से क्या आ गई θ + का 6π/7। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से अगर हम इक्वेशन को सोल्व करें तो 7α = थीटा बनेगा, मल्टीप्लाई कर लो ना इधर, तो 7α = थीटा बनेगा। यहाँ से क्या बनेगा 7α की वैल्यू आएगी थीटा प्लस पाई, यहाँ से क्या आएगी लास्ट से 7α = थीटा प्लस का 6π। ये कहता है फिर टेंजेंट ले लो ऑन बोथ साइड, तो टेंजेंट 7α, यहाँ पे टेंजेंट थीटा आएगा, यहाँ पे क्या आएगा टेंजेंट पाई प्लस का थीटा, यहाँ पे क्या आएगा टेंजेंट पाई प्लस का थीटा, लेकिन ये तो टेंजेंट थीटा ही होता है। फिर लास्ट में देखना टेंजेंट 6π प्लस का थीटा, ये भी तो टेंजेंट थीटा होता है। तो ये कहता है लेफ्ट साइड में तो टेंजेंट 7α आएगा, लेकिन राइट साइड में क्या आएगा, सारे के सारे टेंजेंट थीटा में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये सारे टेंजेंट थीटा में कन्वर्ट हो जाएंगे। इन ऑल केस में क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट थीटा में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद ये कहता है एक्सपेंड 7α इन द पावर ऑफ टेंजेंट अल्फा, जैसे कि साइन n थीटा और टेंजेंट n थीटा भी हमने
सोल्व किया था, एक्सपेंड किया था, तो वो किस फॉर्म का आया था, देखो ध्यान से। यहाँ पे 1 माइनस का S2 था, प्लस का S4 था, माइनस का S6 है, यहाँ पे S1 माइनस का S3 प्लस का S5, ये वही चीज़ है, सेम एज इट इज़। अब यहाँ पे S1 S2 S3 ये किस फॉर्म के हैं, बाइनोमियल से खोला हमने, तो यहाँ पे 7C2 S2 की फॉर्म, 7C4 S4, 7C6 S6, ये S1 है, 7C1 7C3 7C5। तो इस टाइप से 7 अल्फ़ा को हमने इस टाइप से खोल दिया, जहाँ पे टी की वैल्यू क्या है बेटा, टेंजेंट अल्फ़ा है, टेंजेंट अल्फ़ा है। तो यहाँ पे ये जो ये टी है वो टेंजेंट अल्फ़ा है बेटा, टी है जो वो टेंजेंट अल्फ़ा है। क्लियर। तो टेंजेंट 7 अल्फ़ा को हम इस तरीके से खोल सकते हैं। उसके बाद क्या किया बेटा, ये क्या था, देखो ध्यान से, हमने क्या किया, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपेंड किया है। था आर्टिकल में ये, देखो ध्यान से, टेकिंग द टेंजेंट ऑन बोथ साइड एंड एक्सपेंडिंग द लेफ्ट हैंड साइड। सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को हमने क्या किया है, एक्सपेंड किया है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या किया है, एक्सपेंड किया है। एक्सपेंड करने के बाद ये आ गई, और फिर ये राइट हैंड साइड एज इट इज रखी, और फिर इसका क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो ये इस फॉर्म का दिखाई देगा आपको। फिर ये कहता है कि अब हम इसको सोल्व कर लेंगे, जैसे 7C2 की वैल्यू पुट कर लेंगे, 7C4 की, 7C6 की, 7C3 7C5, इन सब की वैल्यू पुट करने के बाद और इसको सोल्व करने के बाद इस टाइप का दिखाई देगा आपको ये। फिर ये कहता है कि जो ये पोलिनोमियल आई है वो तो टी में आई है, टी मतलब कि टेंजेंट अल्फ़ा, और अल्फ़ा मतलब कि θ/7 था, और थीटा प्लस का π/7 था, और थीटा प्लस का 6π/7 था। ये सारी अल्फ़ा की वैल्यू थी। तो इसके जो रूट निकलेंगे वो टेंजेंट अल्फ़ा निकलेंगे, और वो टेंजेंट अल्फ़ा इस टाइप के थे। तो ये सारे के सारे अल्फ़ाज हैं, यानी ये रूट हैं इस इक्वेशन के। और हमें क्या प्रूव करना था, इन सभी का सम, यानी रूट का सम मतलब सम ऑफ रूट इस पोलिनोमियल से निकाल सकते हैं हम। सेकंड टर्म का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट का नेगेटिव, तो नेगेटिव ऑलरेडी है, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। यही हमने प्रूव करना था। ये आपकी 7.5 है, ये 7.5 है। इस एक्सरसाइज को करना है आपको